गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही होगी, आपको दिख रहा होगा। यस मैम। हेलो। यस मैम। स्क्रीन शेयर है, आप सबको ये दिख रहा है ना? DEE 301 302 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। यस मैम। ठीक है, देखिए हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे टुडे। आई विल डिस्कस सिलेबस ऑफ DEE 301, जो कि मैंने स्क्रीन पे आपको शो कर रखा है। क्योंकि आज हम लोगों की फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में हम लोग ज्यादातर सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली हमें इस सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। फर्स्ट आपका पॉइंट्स दिया है, आपका यूनिट फर्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं तो यूनिट फर्स्ट में आपका ये है आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल। क्लासिफिकेशंस की बात करें, टोटल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये आपका। क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल, कंडक्टिंग, सेमी कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले आपका मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा आपने कि टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, जिसमें आपका है फर्स्ट है कंडक्टिंग, सेमी कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल। तो हम जैसे अगर पढ़ा है कि व्हाट इज कंडक्टर मटेरियल। कंडक्टर मटेरियल आपका ये होता है जिसमें कि करंट आपकी क्या है, इजिली फ्लो हो। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स मटेरियल के जो आपका मिडिल डिवाइसेस है कि आधा आधा क्वालिटी दोनों की होती है। ठीक है ना, जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स आपका क्या होता है कि उसमें करंट फ्लो नहीं होती है, और इसमें आपका करंट फ्लो हो जाती है। ठीक है, कंडक्टर्स में क्योंकि नंबर्स ऑफ जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए आपको जैसे हम ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है तीनों मटेरियल्स के बारे में।
ठीक है। तो सेमी इंसुलेटिंग मटेरियल्स आपका जैसे जिसमें हमारा करंट ना फ्लो हो, ठीक, वो आपका क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स है। ठीक है ना। जैसे आपका है जितने आपके प्लास्टिक्स हैं, पाइप्स हैं, ये आपके क्या हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स होता है। सेमी कंडक्टर्स मटेरियल है जिसमें आपके दोनों क्वालिटीज होती हैं, कुछ कंडक्टर्स की, कुछ इंसुलेटर की क्वालिटी होती है। तो ये आपका ज्यादातर हम यूज करते हैं करंट फ्लो डिवाइस में सेमी कंडक्टर मटेरियल। जैसे सेमी कंडक्टर्स मटेरियल में एल्यूमिनियम है, जर्मेनियम है। ठीक है। देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एनर्जी बैंड थ्योरी। इसी के हम एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें आपका क्या होता है कि एनर्जी बैंड्स होते हैं, कि अगर कंडक्टिंग मटेरियल में कितना बैंड गैप है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल में कितना एनर्जी बैंड गैप है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंडक्टिंग मटेरियल, resistivity and factor affecting conductivity, superconductivity and superconducting material, low resistivity material, their general properties, usage of mercury, conducting material, comparison of copper, aluminium, steel, various applications of इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ठीक है। अब जैसे आपका है लो रेजिस्टिविटी, कॉपर एलॉय, ब्रॉस, ब्रॉन्ज, देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हाई अब रेजिस्टिव, देखो डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिव मटेरियल के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जैसे हम पूछे कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रजिस्टिविटी, हमने देखा है कि डिफरेंट टाइप के यहाँ मटेरियल्स भी दिए गए हैं, जिनके बारे में हमें ये पढ़ना है कि उनकी रजिस्टिविटी कितनी होती है। तो आपने जब जैसे फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, रजिस्टिविटी ने हम जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है। ये रो है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो इज द रजिस्टिविटी। ठीक है। रजिस्टिविटी आपकी क्या है, रो है। रजिस्टिविटी जैसे अगर हम बात करें सिंपल इसकी, तो रजिस्टिविटी इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट इंडिकेट हाउ स्ट्रांगली द मटेरियल अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। मटेरियल जैसे अगर हम रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या करता है आपका, कि अपोज करता है, मटेरियल का अपोज करता है, जो फ्लो ऑफ करंट है उसमें मटेरियल का क्या करता है, ये अपोज करता है। ठीक है। जैसे अगर हम डेफिनेशंस की इसकी बात करें, तो रेजिस्टेंस ऑफर बाय ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। वो इज रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। अगर हम इसकी डेफिनेशंस वगैरह जैसे इसकी यूनिट की बात करें, रेजिस्टेंस क्या है आपका, इनको हम किस में डिनोट करते हैं, ओम्स में। अब
जैसे इसी में हम जो सेकेंड कंडक्टिंग मटेरियल है, इसी पे अभी हम थोड़ा डिस्कशंस कर रहे हैं पूरी चीजें। तो जैसे हम इसके की पॉइंट्स को अब कुछ मटेरियल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो जैसे आपका सिल्वर है। सिल्वर वेरी लो रेजिस्टिविटी। ठीक है। वेरी लो, जो हमारा सिल्वर होता है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत लो होती है। एंड जो अगर हम कंडक्टर्स के फॉर्म में देखा जाए, एक्सीलेंट कंडक्टिविटी, सिल्वर की कंडक्टिविटी आपकी क्या होती है, एक्सीलेंट होती है। ठीक है। कॉपर, कॉपर की बात करें हम लोग, लो रेजिस्टिविटी। लो रेजिस्टिविटी एंड वाइडली यूज एंड वायरिंग, हम इसको क्या करते हैं, वाइडली यूज्ड इन वायरिंग। अब जैसे आपका थर्ड पॉइंट है ग्लास एंड रबर। ग्लास एंड रबर, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, जैसे हम कहते हैं हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी।
तो हम एज ए किसमें यूज करते हैं? एज ए इंसुलेटर। ठीक है, एज ए इंसुलेटर। ठीक। तो ये सारे इसके क्या हैं आपके पॉइंट्स हैं। ये यूनिट हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? सेकेंड डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड में मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज रजिस्टिविटी। सबसे पहले आपको रजिस्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद मैंने आप लोगों को मटेरियल के बारे में डिस्कस किया कि सिल्वर की रजिस्टिविटी कैसी होती है, हम उसे कहाँ यूज करते हैं। ठीक है। कॉपर की रजिस्टिविटी कैसी होती है और उसे हम कहाँ यूज करते हैं। इसके बाद मैंने यूज किया ग्लास एंड रबर। ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर। देखिए, थर्ड यूनिट है आपका इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल, इंडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, वॉल्यूम, रजिस्टिव, सरफेस, रजिस्टिविटी, डाइलेक्ट्रिक, लॉस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इंसुलेटिंग मटेरियल है तो इंसुलेटिंग मटेरियल का बारे में जैसे थोड़ा सा समझ लें ये व्हाट इज इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है। तो एन इंसुलेटिंग मटेरियल इज ए substance that strongly resist the flow of electric current। डेफिनेशंस की बात करें, एंड इंसुलेटिंग मटेरियल हैज वेरी हाई रेजिस्टिविटी, ठीक, preventing the movement of free electron। High resistivity, very low electrical conductivity, used to protect against electric shock, prevent leakage of current। रबर, ग्लास, प्लास्टिक, माइका, पोर्सलिन एंड एयर, ये आपके क्या है सब? इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है। अब अगर हम देखिए, अभी हम लोग कोई टॉपिक पर्सनली लेकर नहीं चल रहे हैं। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सिलेबस का पूरा डिस्कशन है कि ओवरऑल आप लोगों को पढ़ना क्या है। तो थर्ड यूनिट में हम लोग आए और यहाँ पे हमें इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में बताया। जैसे आपकी कुछ है, इंसुलेटिंग वही चीज है जिसमें करंट आपका फ्लो ना हो पाए। ठीक। जैसे आपका है रबर, दूसरा है ग्लास, तीसरा है आपका प्लास्टिक,
माइका, पोर्सलिन, एंड एयर। ठीक है। इनकी एप्लीकेशंस की बात करें हम लोग तो ध्यान से सुन लीजिए, एप्लीकेशन में बता दे रही हूँ इसका। कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर, जितने इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनके कवर पेज में हम देखते हैं कि जैसे कवर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। केबल इंसुलेशन, स्विच एंड सर्किट बोर्ड, ट्रांसफार्मर इंसुलेशन। ट्रांसफार्मर का भी इंसुलेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है। इसको देखिए सिलेबस को, अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ आगे। हम्म। राहुल, कुजिया जी। राहुल, हेलो मैडम। मैडम, हेलो। मैडम, हेलो सर। सर हैंग हो गया सर। नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। कुछ भी नहीं आ रहा है सर। कुचिया जी, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर। आवाज आवाज नहीं आ रही सर। राहुल, हाँ भदौरिया जी, आवाज आ रही। अब आपकी आ रही है, ठीक पर है, कोई वैसे इसके आवाज नहीं आगे हम मैडम के। लोग देखते हैं फिफ्थ पॉइंट का डिस्कशन। बाकी तो पता ही है कि हम क्या करेंगे इसमें। थर्मल प्रॉपर्टीज में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज हीट रेजिस्टेंस,
मैडम आपका आवाज थर्मल नहीं आ रहा अभी तक। स्टेबिलिटी, इसका भी आ रहा थर्मल है। कंडक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज और वेदरबिलिटी, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब है आपका फोर्थ यूनिट में आपका मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इनटू सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे होता है ना कि व्हाट इज मैग्नेटिक मटेरियल, इनके बारे में हम लोग को और हाई सिलिकॉन एलॉय स्टील के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में जो हमारी ये सारी होती है, इनके बारे में किया जाएगा। लो सिलिकॉन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेटा सिलेंडर ओके मैम। हार्ड मटेरियल, व्हाट इज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। टंगस्टन के बारे में डिस्कस करना है हमें। देयर प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, जितने इनके बारे में हम क्या करेंगे। लास्ट यूनिट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन है सबसे पहला पॉइंट कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर मटेरियल, हाँ, एंड देयर एप्लीकेशन। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होता है, इंसुलेटर एंड कंडक्टर मटेरियल के दोनों का पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसके आपके क्या है एप्लीकेशंस हैं। जैसे इसका एप्लीकेशंस हम लोग डिस्कस करें, डिफरेंट टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं, कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चर्स होता है। और आप लोगों ने सिलिकॉन और जर्मेनियम का तो सबसे ज्यादा यूज किया होगा। ठीक, अब देखिए, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम इसमें यूज करते हैं। अब
डिफरेंट टाइप के हम मटेरियल के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे आपका है कैपेसिटर, रेजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है। इंडक्टर्स, सारे ही जैसे आपका रेजिस्टर है, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड डायोड, सारे ही सिंपल्स डिवाइसेस होती हैं जिनका कि हम यूज करते हैं, जिनको हम ये बोलते हैं ये प्राइमरी डिवाइस हैं, और ये सेकेंडरी डिवाइसेस हैं आपकी ट्रांजिस्टर एंड डायोड। तो RLC is a primary components of electrical device इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल का जब आप बुक्स लें तो आप RK राजपूत ले लो या यस शर्मा की ले लो, नव भारत पब्लिकेशंस, ये सारे आपके टेक्स्ट बुक के रेफरेंसेस हैं। ठीक है ना। तो ये था हम लोगों का ओवरऑल सिलेबस का डिस्कशन। कल से हम लोग क्लासेज अब क्या करेंगे, प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज। ये तो था आपका ओवरव्यू सिलेबस ऑफ डिस्क्रिप्शंस। अब हम लोग कल ही क्लास स्टार्ट करेंगे इसके आगे का। जी मैम। कुछ याद ही क्लास बंद हो गया ठीक क्या? है, तो हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं, किया है। चल मैं रही है अभी। अटेंडेंस मार्क करूंगी आप लोगों की। जी मैम। कल हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इनटू कंडक्टिंग, सारे मटेरियल के बारे में। सिलेबस की चाहो तो आप लोग वो मैं शेयर कर दूंगी या अपना फोटो क्लिक कर लो इसकी। मैडम इसमें साफ नहीं आ रही फोटो। मैडम रिकॉर्डिंग क्लास कैसा अपलोड कर रहे हैं मैडम, करते हैं मैडम 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 शायद सुन नहीं पा रही हैं अपनी आवाज को। हाँ।
अभिजीत प्रेजेंट है, अमरजीत प्रेजेंट है, दिलीप प्रेजेंट है, मृदुल अंसारी प्रेजेंट, निशाद अहमद प्रेजेंट, पवन कुमार खारे, खरे राहुल खरे पचौरी प्रेजेंट, रसूराज खारे प्रेजेंट, बोलते मेरे को पता नहीं क्यों खारे बोलते। मैं खरे हूँ, खरे खरे श्रीवास्तव। शंकर कुमार प्रेजेंट है, सुहानी सईक प्रेजेंट। टोटल 11 स्टूडेंट आर प्रेजेंट। मैडम मैडम अभिषेक, मेरा नाम नहीं है। मैडम अभिषेक भदौरिया। नाम नहीं है मैडम, मेरा नाम नहीं है। क्या नहीं हो गया? मैडम राहुल पचौरी नाम नहीं है। मैडम मैडम मेरा नाम नहीं है। कोचिया जी वहां तक क्लासेस अटेंड नहीं हो पा रही अपनी। राहुल पचौरी, ठीक है मैडम। मैडम मेरा नाम नहीं है। अटेंडेंस में शैलेश कुमार।